इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट प्रैक्टिस पेपर का होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस पेपर 1000 कमेंट होता है और 1000 लाइक होता है तो मैं इस जुलाई मंथ का जो स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूँ, जुलाई मंथ के स्ट्रेटेजी के लास्ट में मैं आपके लिए एक प्रॉपर टाइम रखूंगा। उस टाइम के अंदर मैं आपको एक पेपर प्रैक्टिस भी दूंगा अगर 1000 कमेंट अगर आप कंप्लीट करते हो तो। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले जुलाई मंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ माना जाता है 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। बट आज से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, और आज से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है आज शाम 6 बजे जीडीए महाराष्ट्र पर मेरा लेक्चर है दोस्तों। और आज का सबसे बड़ी बात यह है कि आज का लेक्चर्स हमने सभी के लिए फ्री रखा है। मतलब आज कोई भी लेक्चर्स के अंदर ज्वाइन हो सकता है, बट कल से आप लेक्चर्स के अंदर नहीं आ सकते। तो आज का लेक्चर सभी के लिए फ्री है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज हर बच्चा जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे शाम 6 बजे याद से लेक्चर से जुड़े। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जुलाई मंथ की प्लानिंग में मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप नीचे वो भी कमेंट करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, और मैं तो बोलूंगा साथ में इंग्लिश, और आपका जो भी लैंग्वेजेस होगा, क्योंकि इंग्लिश तो कंपलसरी है, साथ में आपका मराठी हिंदी, या तो जो भी होगा साथ में ज्योग्राफी किसी किसी का रहेगा, कोई हो सकता है कि साथ में ज्योग्राफी के साथ हो सकता है कि कोई मराठी हिंदी ज्योग्राफी, या तो हो सकता है कि वो आईटी रखा रहे, जो भी है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा कि इस सब्जेक्ट को आप 100% कवर कर दो। 100% इस सब्जेक्ट को भी आप 100% कवर करो। यहाँ पे भी 100% जाना चाहिए, और यहाँ पे भी 100% जी जान आप लगा दो। अब बात आती है कि सर हम क्या करें। तो देखो दोस्तों, जुलाई में 1 जुलाई से अगर मैं बात करूं, 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक, देखो 1 जुलाई टू 8 जुलाई मैं आपको टारगेट ये देना चाहता हूं कि यहां तक आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का एंड बायो का एक एक लेसन कवर होना चाहिए। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहां 8 जुलाई तक आपका एक एक लेसन कवर हो जाना चाहिए, और जो मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट है उनका भी एक एक लेसन हो जाएगा। अब ये जो एक एक लेसन आपका होगा ये बहुत अच्छे से होगा। मतलब इसके बाद आपको मुड़ के वापस से ऐसे मुड़ना नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक टारगेट दूंगा कि इसके बाद आप 9 जुलाई से लगो। पहले 9 जुलाई को ना आप प्रैक्टिस करो, जो भी आपने लेसन प्रिपरेशन किया उसका प्रैक्टिस करो। जैसे हम हर लेसन के पीछे, अगर आप प्रोमैक्स बैच के स्टूडेंट हो तो हम आपको प्रैक्टिस पेपर भी दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो 9 को। फिर आप 10 से लगो, 10 से दूसरा टारगेट फिर से 8 का, 10 to 8 या 18, सॉरी, 10 to 18 जुलाई आपको यहाँ पे क्या करना है, चैप्टर नंबर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे केमिस्ट्री का सेकेंड, मैथ का सेकेंड एंड बायो का सेकेंड, ऐसे सभी चैप्टर्स पे आप लग गए। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। ठीक है सर, ये सेकंड चैप्टर हो गया। अब ये जैसे ही आपका यहाँ पे हो गया सेकंड चैप्टर, तो मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। ये 2 दिन प्रैक्टिस के लिए, 19 और 20, इस दिन आप प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पे ठीक है सर, ये सब तो बहुत मजा आया सर। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होगा कि जिनका पहले से ही 2-2 लेसन रेडी हो गया, तो यहाँ पे 2 लेसन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट 21 से लेके 28, हाँ, कंप्लीट 1 वीक का मैं टाइम देता हूँ, एक दिन ज्यादा ही देता हूँ। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, यहाँ पे भी आपको एक एक लेसन कवर करना है। मतलब ऑलमोस्ट आपके 3-3 लेसन कवर हो चुके हैं। 3 लेसन जुलाई मंथ के लास्ट तक आपका कवर अप होना चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, फिर 29 और 30, ये 2 दिन आपको फिर से क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना भी पढ़ रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आपका 2 चीजों में नुकसान होगा। एक आपका नुकसान ये होगा कि आपको एक स्पीड नहीं मिलेगा, दूसरा नुकसान ये होगा कि आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने नहीं आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका डेली का किस तरह से प्लानिंग होना चाहिए। जैसे अभी समझो आप सुबह 7 to 1, बहुत सारे लोग कॉलेज जाते हैं, बहुत सारे लोगों का कॉलेज आफ्टरनून में है, तो अपने हिसाब से आप मैनेज कर लो। फिर आप 2 बजे से स्टडी पे लग जाओ। 2 बजे से मैं आपको बोलूंगा कि आप 2 से 3 आपको फिजिक्स पढ़ना चाहिए। देन इसके बाद 3:30 तक पढ़ो। देन 3:30 to 5:30 यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और फिर इसके बाद 6 बजे से अपने लेक्चर है, 6 से 10, जो अपने स्टूडेंट है या जो
कोई और ऑफलाइन बैच में पढ़ते होंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम कर ले। ये मेरे स्टूडेंट का, हमारे स्टूडेंट का 6 से 10 हमने लेक्चर्स रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट का आफ्टरनून में कॉलेज है, कि मतलब आप आराम से लेक्चर अटेंड कर सकते हो। अब उसके बाद 10:30 से, देखो 10:30 से 11:30 आपको मैथ प्रैक्टिस करना है। हाँ, अब यहाँ पे अल्टरनेट, कभी यहाँ पे आपको क्या करना है, बायो ले लेना है। हाँ, कभी ऐसे, कभी एक सब्जेक्ट को आपको रूटीन से, आपने यहाँ पे बायो लिया दूसरे दिन, तो फिर यहाँ पे केमिस्ट्री को यहाँ पे फिर से क्या करना है, रिपीट कर देना है। फिर इसके बाद उसके आगे आपको केमिस्ट्री रिपीट नहीं करना है, फिर से आपको क्या करना है, फिजिक्स को 2 बार रिपीट करना है, केमिस्ट्री की जगह पे बायो ले लेना है। एंड देन दोस्तों 11:30 से 12:30 जो भी आपका कॉलेज वर्क है, यहाँ पे आप कॉलेज वर्क अपना कंप्लीट कर सकते हो। और आप मॉर्निंग में भी उठ सकते हो, सबसे बेस्ट टाइम टेबल। इसलिए अगर मैं आपको बोलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऑफलाइन बैच में जा रहे हो, तो एक बार आप देख लो ध्यान से कि सच में आपको ऑफलाइन बैच में चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर समझ में आ रही है तो आप पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप आराम से घर पे बैठ के बहुत अच्छे से अपना ओवरऑल प्रिपरेशन आप कवर कर सकते हो। तो इस तरह से टाइम टेबल कौन फॉलो करने वाला है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकता है, बता सकता है यस सर। और ये लेसन अगर आपके 3-3 लेसन कवर अप हैं तो एकदम बेस्ट है। 3 लेसन में आपके हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, सब चीजें आपको आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरह से आप अपना प्रिपरेशन कवर करते रहो।